बच्चों यहाँ पर हम कन्फॉर्मेशन किस तरह से बनाते हैं एल्डिहाइड की, उसको देखने वाले हैं। कन्फॉर्मेशन मतलब न्यूमैन कन्फॉर्मेशन बनाएंगे, उसमें भी हम बनाएंगे बच्चों स्टैगर्ड कन्फॉर्मेशन बनाएंगे। जैसे कि बच्चों हम इथेन की तो जानते हैं, इथेन की दो कन्फॉर्मेशंस बच्चों न्यूमैन किस तरह से हम बनाते हैं। दो स्टेबल कन्फॉर्मेशन हम मानते हैं कि एक तो क्या है स्टैगर्ड है, जिसमें बॉन्ड क्या आ जाते हैं बच्चों, बॉन्ड के इक्लिप्स मानते हैं, बॉन्ड के सामने बॉन्ड आता है और इधर से बनाते हैं बच्चों, किसी बॉन्ड के अलोंग बनाते हैं, कार्बन को इधर से देखते हैं, बीच में एक सर्कल लगाते हैं ना। तो और दो कन्फॉर्मेशन मानते हैं बच्चों, एक तो इक्लिप्स और दूसरी मानते हैं हम बच्चों स्टैगर्ड कन्फॉर्मेशन। यहाँ पर देखते हैं तो किस तरह से ये बनाया जाता है, न्यूमैन इसका बनाया जाता है। इथेन का तो हम बच्चों लर्न कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर हमें देखना है एल्डिहाइड का किस तरह से बनाते हैं, उसके लिए मैंने मॉडल बनाया हुआ, उससे देखेंगे तो समझ में आएगा शायद। इथेन का आपको पहले से पता होना चाहिए कि न्यूमैन किस तरह से बनाया जाता है, नहीं पता तो वीडियो देख सकते हो आप। तो बच्चों हमें देखना है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड ग्रुप है, उसमें भी क्या है बच्चों अल्फा कारल एल्डिहाइड है, क्योंकि ये अल्फा कारल एल्डिहाइड फल्किन अना मॉडल में यूज होता है बच्चों इसका न्यूमैन। और दूसरा इसका न्यूमैन आपको देखने को मिला है बच्चों क्रैम्स रूल में। दूसरा मॉडल इसके क्रैम्स रूल के बाद जो मोर एडवांस मॉडल है वो फल्किन अना मॉडल है, जिससे हम इसकी न्यूक्लियोफाइल जो अटैक करेगा उसमें जो डाइस्टेरियो सेलेक्टिविटी आती है उसको डिफाइन करने के, एक्सप्लेन करने के लिए हम जो है बच्चों ये न्यूमैन इनका बनाते हैं। तो एल्डिहाइड ग्रुप बच्चों यहाँ पर ये रहा एल्डिहाइड। अभी मैंने किस फॉर्म में रखा हुआ है, इक्लिप्स कन्फॉर्मेशन में इसको रखा हुआ है। इक्लिप्स का मतलब हो गया बॉन्ड के सामने बॉन्ड, इस तरह से। तो एल्डिहाइड ये ग्रुप आ गया आपका, एल्डिहाइड आ गया। रेड कलर मैंने बच्चों मिथाइल को दिखाया हुआ है, और हाइड्रोजन जो ब्लैक कलर है यहाँ पर, और जो है पीएच ग्रुप किस पे, फिनाइल ग्रुप किससे दिखाया हुआ है जो ग्रीन कलर से हमने दिखाया हुआ है। तो न्यूमैन जो बनाते हैं किसी बॉन्ड के एलोंग देखते हैं, इस तरह से देखते हैं हम, तो हमें ये जो बॉन्ड है ये जब फ्रंट से देखेंगे तो दिखाई नहीं देता, और पीछे वाला कार्बन भी दिखाई नहीं देता। तो न्यूमैन बनाते हुए हम क्या कर देते हैं, एक सर्कल बना देते हैं, क्योंकि पीछे वाला जब यहाँ से फ्रंट से हम देखते हैं तो पीछे का बॉन्ड्स जो है, ये जो बॉन्ड है ये दिखाई नहीं देगा जब हम इधर से देखेंगे। तो सामने वाली जो एटम्स दिखाई दे रहे होंगे, क्या ये कार्बन दिखाई दे रहा होगा, कार्बोनिल दिखाई दे रहा है और हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है। तो यहाँ इस साइड से हम इसको व्यू कर रहे हैं इस बॉन्ड के अलोंग, तो बॉन्ड दिखाई नहीं देता। पीछे कार्बन के लिए हम क्या बना देते हैं बच्चों, एक सर्कल बना देते हैं। तो पीछे बीच फ्रंट का तो कार्बन दिखाई दे रहा है, ये हो गया बच्चों कार्बोनिल ग्रुप हो गया, ये हाइड्रोजन आ गया, और पीछे के लगे हुए कार्बन से जो एटम है केवल वो दिखाई देंगे, क्योंकि हम साफ फ्रंट से देख रहे हैं तो हमें कार्बन के पीछे ये कार्बन दिखाई नहीं दे रहा। तो उसके लिए क्या बना दिया हमने, ये सर्किल बना दिया है। और उससे लगे हुए एटम मैंने यहाँ पर पीएच लगा दिया, और यहाँ मिथाइल लगा दिए हैं, और ये हाइड्रोजन लगा दिया। तो बच्चों ये जो हुई इक्लिप्स फॉर्म आ गई, बॉन्ड के पीछे बॉन्ड, लेकिन ये इसकी एल्डिहाइड की स्टेबल कन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि बॉन्ड के सामने बॉन्ड आ रहा है और बल्कि ग्रुप ऑक्सीजन के सामने आ रहा है। तो इसकी जो मोर स्टेबल एनर्जेटिकली अगर कहें मोर स्टेबल कन्फॉर्मेशन जो होगी, जब बल्कि ग्रुप क्या हो, वो इस कार्बोनिल ग्रुप के एल्डिहाइड के 90 डिग्री एंगल हो, मतलब इस तरह से ये जो कन्फॉर्मेशन होती है ये स्टैगर्ड कन्फॉर्मेशन, इसकी मोर स्टेबल कन्फॉर्मेशन होती है। जो कार्बोनिल ग्रुप के ये जो ग्रुप है ये 90 डिग्री हो, मतलब परपेंडिकुलर रहता है। ये बल्कि ग्रुप इस कार्बोनिल ग्रुप के क्या रहता है 90 डिग्री रहता है। तो ये जो कन्फॉर्मेशन बनाएंगे, कन्फॉर्मेशन जो है न्यूमैन बनाना उस सेम है। पहले क्या बनाएंगे, फ्रंट के कार्बन पर क्या दिखा दिया बच्चों, ये हमने एल्डिहाइड दिखा दिया, ये एल्डिहाइड दिखा दिया, उसके पीछे कार्बन दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि इसमें उनके अलोंग देख रहे हैं। तो हमने क्या बनाया बच्चों, एक सर्किल बना दिया, और यहाँ पर ये इस तरह का वी दिखाई देगा। इसको अगर मैं होल्ड करूँ इस तरह से वी दिखाई देगा। और ये ग्रुप जो है फिनाइल ग्रुप, इसके क्या है परपेंडिकुलर है। तो ये जो है बच्चों कार्बोनिल ग्रुप, इसके परपेंडिकुलर, कार्बोनिल ग्रुप के परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर क्या आ गया, फिनाइल आ गया। मिथाइल ग्रुप आपको इधर दिखाई दे रहा होगा, हाइड्रोजन ये दिखाई दे रहा होगा, हाइड्रोजन ये दिखाई दे रहा है, मिथाइल ये दिखाई दे रहा है। इस तरह से ये इसकी कन्फॉर्मेशन बनाई जाती है। इस बॉन्ड के अलोंग दिखाई दे रहा है, देख रहे हैं हम इधर से, तो ये बॉन्ड हमें ये बॉन्ड दिखाई नहीं दे रहा है, उसके लिए हमने एक सर्कल बनाया। फ्रंट कार्बन, यहाँ पर फ्रंट कार्बन तो कार्बोनिल और हाइड्रोजन दिखाया है, कार्बोनिल हाइड्रोजन। पीछे का कार्बन हम नहीं बनाते क्योंकि वो हमें दिखाई नहीं देता। और ये हो गया बच्चों पीएच हो गया इसके परपेंडिकुलर, ये पीएच आ गया, ये मिथाइल आ गया, ये हाइड्रोजन आ गया मिथाइल। तो ये जो कार्बोनिल है मिथाइल और हाइड्रोजन इस तरह से इसके दिखाई देते हैं, ये और ये इस तरह से वी एक तरह से बनती है जो इसका कन्फॉर्मेशन। तो ये क्या बन गया बच्चों, ये स्टैगर्ड कन्फॉर्मेशन, एक स्टैगर्ड कन्फॉर्मेशन हो गया। अब पीछे वाले दूसरी जो डिफरेंट बहुत सारी यहाँ पर स्टैगर्ड कन्फॉर्मेशन पॉसिबल है। पीछे वाले कार्बन को हम 60 डिग्री घुमाते जा रहे हैं, तो एक एटम इसमें इसके 90 डिग्री आता रहेगा, इसके परपेंडिकुलर कार्बोनिल के आता रहेगा। जैसे कि मैंने पीछे वाले उसको बच्चों 90 डिग्री घुमाया, तो ये जो वी इधर बन रही थी वो वी अब उधर दिखाई देने लगेगी इस तरह से, और ये हाइड्रोजन इसके 90 डिग्री हो जाएगा।
हाइड्रोजन इसके 90 डिग्री हो जाएगा और वी जो है इधर मिथाइल और ये फिनाइल आ गया, FH आ गया, वी उधर दिखाई देने लगी। और अब जो 90 डिग्री हो रहा है क्या हो रहा है, ये हाइड्रोजन हो रहा है अब 90 डिग्री। नेक्स्ट कन्फॉर्मेशन जो होगी इसमें फर्दर 60 डिग्री घुमा रहा हूँ मैं, 60 एंगल, तो मिथाइल इसके परपेंडिकुलर हो जा रहा है, 90 डिग्री हो जा रहा है इसकी। तो मिथाइल यहाँ पर आ गया, फिनाइल यहाँ पर आ गया और हाइड्रोजन बच्चों यहाँ पर चला गया। फर्दर 60 डिग्री अगर मैं इसको घुमाऊंगा तो अब फर्दर फिनाइल ग्रुप जो है हमारा, फिनाइल ग्रुप इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा, फिनाइल ग्रुप यहाँ पर इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये गया हाइड्रोजन गया, ये एल्डिहाइड हो गया बच्चों, ये मिथाइल आ गया। इसी तरह से फर्दर 60 डिग्री अगर घुमाएंगे तो यहाँ पर फर्दर हाइड्रोजन यहाँ पर 90 डिग्री हो गया, इसके कार्बोनिल के 90 डिग्री हो गया और फिनाइल अब चला गया और ये आ गया यहाँ पर मिथाइल आ गया। और फर्दर 60 डिग्री घुमाऊँगा तो ये जो है फर्दर हमारा मिथाइल यहाँ पर 90 आ जाएगा, फिनाइल इधर चला गया, PH इधर चला गया और हाइड्रोजन यहाँ पर आ गया। तो इस तरह से ये 6 पॉसिबल स्टैगर्ड कन्फॉर्मेशन पॉसिबल हैं एल्डिहाइड की, जिनमें अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें तो मोस्ट स्टेबल कन्फॉर्मेशन इन 6 में से किन को मानते हैं बच्चों, जिनमें बल्कि ग्रुप जो फिनाइल ग्रुप है पीछे वाले कार्बन पर, बल्कि ग्रुप जब इस कार्बोनिल ग्रुप के 90 डिग्री रहे, मैक्सिमम दूरी पर रहे, तो लेस स्टेरिक मोर स्टेबल कन्फॉर्मेशन हम मानते हैं। तो यहाँ पर 2 तरह से ये बल्कि ग्रुप 90 डिग्री रह सकता है, एक तो उस साइड में या फिर इसको मैं 180 घुमा दूँ या फिर इस साइड में। तो 2 कन्फॉर्मेशन स्टैगर्ड कन्फॉर्मेशन जो है स्टेबल है। एक स्टैगर्ड कन्फॉर्मेशन ये स्टेबल है जिसमें फिनाइल ग्रुप यहाँ पर है बच्चों, और एक सबसे स्टेबल कन्फॉर्मेशन जो हो गई इसमें यहाँ पर है। तो इन 6 आउट ऑफ 6 में से केवल 2 कन्फॉर्मेशन ही स्टेबल हैं जिनमें एल्डिहाइड मोस्ट ऑफ द टाइम रहेगा। बाकी कन्फॉर्मेशन को हम फल्के नाना मॉडल में कंसिडर नहीं करते, केवल इन 2 कन्फॉर्मेशन को मानते हैं जो कि स्टैगर्ड कन्फॉर्मेशन क्या है, स्टेबल है। और उसके बाद हम क्या करते हैं बच्चों, इसमें न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराते हैं। तो यहाँ पर मैंने बताया कि इसकी स्टैगर्ड कन्फॉर्मेशन किस तरह से बनाई जाती है। आगे अगर कार्बोनिल की जो रिएक्शन है जिसमें कि ग्रिग्नार्ड रेजन न्यूक्लियोफाइल अटैक करता, तो उसमें अटैक के लिए हम केवल ये कन्फॉर्मेशन और ये कन्फॉर्मेशन कंसिडर करते हैं, और उस पर जो है फिर 107 से न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में बच्चों फल्के नाना मॉडल में देखेंगे। तो बाकी स्टेबल नहीं है, केवल ये 2 स्टेबल हैं, केवल ये 2 कन्फॉर्मेशन ही हम यहाँ पर कंसिडर करते हैं, जिसमें फिनाइल ग्रुप जो है कार्बोनिल ग्रुप के, फिनाइल ग्रुप कार्बोनिल ग्रुप के क्या है 90 डिग्री, या तो इधर या फिनाइल ग्रुप 90 डिग्री का हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है। और इन दोनों कन्फॉर्मेशन में फिर हम देखते हैं कि न्यूक्लियोफाइल की इधर से कहाँ से अटैक करना उसके लिए ईजी लेस स्टेरिक है। जैसे इन 2 कन्फॉर्मेशन में अटैक करने की पॉसिबिलिटी कहाँ से न्यूक्लियोफाइल आएगा, कार्बोनिल ग्रुप के 107 एंगल से अटैक करता है। कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा तो यहाँ से या तो यहाँ, तो केवल 2 रास्ते, एक 2 कन्फॉर्मेशन में, या फिर न्यूक्लियोफाइल यहाँ से अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल इसमें या तो इधर से या फिर इधर से, केवल 2 रास्ते बचे, क्योंकि एंगल जो रहता है वो 107 के अराउंड एंगल हमारा रहता है। तो इन 4 वे में केवल ये वाला, जिसको हम फल्के नाना मॉडल में नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं, ब्रीफली यहाँ पर फिर से बता दूँ कि किस तरह से न्यूक्लियोफाइल कार्बोनिल पर अटैक करके हम डाइस्टियो सेलेक्टिविटी डिफाइन करते हैं। न्यूक्लियोफाइल ये ज़्यादा फेवरेबल है, रीज़न है कि हाइड्रोजन की साइड से, और हाइड्रोजन साइड क्योंकि ये लेस स्टेरिक है और ये फेवरेबल आ रहा है। ये वाला फेवरेबल क्यों नहीं है, क्योंकि ये फिनाइल की साइड से आ रहा है, तो मोर स्टेरिक हो गया। इसी तरह से ये भी जो है अटैक फेवरेबल नहीं है, रीज़न ये फिनाइल के साइड से अटैक कर रहा है। ये भी फेवरेबल नहीं है, रीज़न रहा मिथाइल वाल ग्रुप। तो इन 4 वे में से केवल ये वे जो है लेस स्टैटिक रहता है। तो आप नेक्स्ट वीडियो देखेंगे फल्के नाना मॉडल में कि किस तरह से डाइस्टियो सेलेक्टिविटी डिफाइन की जाती है, तो आपकी बात समझ में आएगी अटैक की। फिलहाल यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आपको स्टैगर्ड कन्फॉर्मेशन बनाना आ गया होगा, किस तरह से स्टैगर्ड कन्फॉर्मेशन एल्डिहाइड की, अल्फा कारेल एल्डिहाइड की स्टैगर्ड कन्फॉर्मेशन बनाई जाती है। थैंक यू।